हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे फुल प्रैक्टिस टेस्ट। इसके पहले मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किया था 2-3 दिन पहले। तो ये टेस्ट किस किस के लिए यूज़फुल है? तो जो भी स्टूडेंट्स फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टेक्निकल ऑफिसर की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फूड एनालिस्ट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये यूज़फुल है। अच्छा, ये सब जो एग्ज़ाम का सिलेबस है लगभग-लगभग सेम है। थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है फूड एनालिस्ट का, या स्टेट का भी थोड़ा कभी चेंज हो जाता है सिलेबस। बाकी तो सीएफएसओ और टीओ का एकदम सेम सिलेबस है। फूड एनालिस्ट का सेम सिलेबस है और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि एनालिसिस का पार्ट भी उसमें थोड़ा आ जाता है। बाकी ये सबके लिए यूज़फुल रहेगा ये टेस्ट, और है, तो जिसने एग्ज़ाम दिया था उसके लिए तो चलो अभी देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स रहा सबका। वैसे तो हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं लोगों से और कौन से सही रहे हैं, ठीक है? अब देखो, हम किसी का नाम यहाँ रिवील नहीं करेंगे कि किसका क्यों कौन-सा पेपर अच्छा गया, किसका पेपर अच्छा नहीं गया, दैट इज़ ओके। सब अभी ट्राई ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 ही मैंने टेस्ट लिए हैं। अभी जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी और फिर एक्यूरेसी आती जाएगी, है ना? अभी थोड़ी गलती हो सकती है, इट्स ओके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले समरी देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो लोगों से गलत हुआ है, ज़्यादा लोगों से, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई? तो 1997 में इस्टेब्लिश हुई। और इसका काम क्या है? तो एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेशन बॉडी को। अच्छा, कौन कौन सी एक्रीडिटेशन स्कीम्स हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, हम देख लेते हैं। एक तो हो गया NABCB, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। अब कौन कौन से सर्टिफिकेशन हो सकते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। QMS फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ये हमारे काम का नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे काम का है, एक हो गया। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी थोड़ा काम का है हमारे। और FSSC, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी हमारे काम का है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी एक्रीडिटेशन स्कीम्स हैं QCI की? तो NABL हो गया, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। और अच्छा, इसका देखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ISO फॉलो होता है? तो ISO 17025, ठीक है। इसके अंडर में टेस्टिंग लेबोरेटरीज को एक्रेडिटेशन मिलता है, ठीक है। और NABET, ये स्कूल वगैरह के लिए हो गई ये स्कीम, एक्रेडिटेशन स्कीम। और NABH, ये हॉस्पिटल वगैरह के लिए एक्रीडिटेशन स्कीम है QCI की। तो QCI से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप QCI के बारे में ज़रूर पढ़ना, ठीक है? देखो, ऑर्गेनिक फूड में सबसे पहले हम देखते हैं जैविक भारत का लोगो, ठीक है, जो FSSAI प्रोवाइड करती है। लेकिन FSSAI उसके पहले ये भी कहती है कि आपको या तो NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है, उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, या तो PGS इंडिया का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अप्रूव करती है FSSAI। NPOP के बारे में मैं आपको अपीडा के इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। जो NPOP स्कीम है, वो सिर्फ इंडिया में मतलब एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमको ट्रेड करना है इंडिया से बाहर, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड का, तो हमको NPOP का सर्टिफिकेशन मस्ट होता है। लेकिन जब इंडिया में ही ऑर्गेनिक फूड जो है वो सेल करना है, तो हम PGS इंडिया में भी जो फूड मैन्युफैक्चरर है वो सर्टिफिकेट ले सकता है PGS इंडिया का, ठीक है। तो PGS इंडिया जो है, ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 2011 में लॉन्च हुआ था। किस मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
एनपीओपी किस मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि अपीडा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है और अपीडा के अंडर में ही फिर एनपीओपी आता है, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एनपीओपी का जो सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी होता है, ठीक है? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन ऑर्गेनिक फूड का है, ठीक है? तो इसमें भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। Organic food offered or promoted for sale shall also comply with all the applicable provisions of one of the following, या तो एनपीओपी का या तो पीजीएस इंडिया का, ठीक है? तो इन दोनों में से एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर एफएसएससीआई का सर्टिफिकेशन मिल जाता है ऑर्गेनिक का, और फिर जैविक भारत का लोगो मिल जाता है, ठीक है? तो जैविक भारत का लोगो जो है वो भी आपको देखना है तो देख लेते हैं। ये है जैविक भारत का लोगो, ठीक है? और इसके बारे में थोड़े एफएक्यू हैं, अगर ये पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर लेना एफएक्यू किसके, ऑर्गेनिक फूड्स के, ठीक है? इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये हो गया जैविक भारत का लोगो, ये पीजीएस इंडिया का लोगो, और ये इंडिया ऑर्गेनिक, ये एनपीओपी का लोगो हो गया, ठीक है? और ये एफएससीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया या फिर लाइसेंस नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रासिटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट्स डज नॉट इंक्लूड अ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एज डिफाइंड इन दिस स्केड्यूल ऑफ द, आंसर हो जाएगा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये आंसर होता। नेक्स्ट है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज्ड डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट्स रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर दी, कौन सा एक्ट है? इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। जो फ्यूमिगेंट्स दिए हुए हैं इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 वही अप्रूव हैं डायरेक्टली यूज करने के लिए फूड आर्टिकल में, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स विच इज अ सिंगल पॉइंट रेफरेंस फॉर ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी? देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको फूड की कैटेगरी वाइज फूड के स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का हो गया या फिर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का हो गया, कोई भी एक कैटेगरी है फूड की, उससे रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो एक जगह पर मिल जाते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है? तो ये कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? तो आंसर हो जाएगा फूडोकोपिया, ठीक? नेक्स्ट, as per food safety and standards regulation, import regulations, what form is required to be filled by importer or custom house agent upon the arrival of food shipment at the port? देखो, आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है? अब देखो कैसे इंपोर्ट होता है कोई भी फूड प्रोडक्ट, तो उसका हम थोड़ा सा लेआउट देख लेते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे ही कोई इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है फूड आर्टिकल, तो बिल ऑफ एंट्री की जाती है, ठीक है? कहाँ पर फाइल होती है बिल ऑफ एंट्री? आईसीई गेट पर। और आईसीई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे, ठीक है? और नोन एज आईसीई गेट, आइस गेट, ठीक है? अब यहाँ से कहाँ जाएगा? फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम, FICS, ठीक है? यहाँ से अगर ये पास हो गया तो कहाँ जाएगा? फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। फिर यहाँ से फिर देखा जाएगा, वही ऑथराइज्ड ऑफिसर का काम है आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइस गेट पे होती है बिल ऑफ एंट्री। देखो, हमने देखा कि सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड यहाँ से
स्विफ्ट से कहाँ पर आया, FICS पे आया, फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम। फिर जो इम्पोर्टर और या फिर कस्टम हाउस एजेंट हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं FICS पे अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद वहाँ पर बिल ऑफ एंट्री वगैरह ये सब जो भी हो रहा है, ऑथराइज्ड ऑफिसर आके चेक कर रहे हैं मटेरियल को, जो भी है आगे की प्रोसीजर ऐसी है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है इंपोर्ट करने की फूड आर्टिकल। और जो फूड इंपोर्ट का रेगुलेशन है मैं आगे ज़रूर पढ़ाऊँगी, मुझे पक्का याद भी दिलाना कि इसके आगे मुझे वो रेगुलेशन कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्च्ड बाय FSSAI टू एड्रेस एडल्ट्रेशन। आंसर हो जाएगा, एक तो डार्ट बुक हो गई, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन कर चुकी हूँ। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स क्या है, ये एक वैन है, ठीक है। इसमें क्या है, मूवेबल लेबोरेटरी है, ये मूवेबल लेबोरेटरी है, मतलब ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, वहां जाकर भी ये वैन और कुछ लैब मेंबर वहां जाकर फूड प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स क्या है, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स भी एक टूल है जिसके थ्रू हम एडल्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, टेपवर्म्स कैन बी प्रेजेंट इन रॉ और इनसफिशिएंटली कुक्ड बीफ। आंसर हो जाएगा, कौन सा पैरासाइट होता है, टेपवर्म क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और जनरली कौन सा टेपवर्म प्रेजेंट होता है रॉ और इनसफिशिएंटली कुक्ड बीफ में, तो आंसर हो जाएगा टीनिया सेजिनाटा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग वाइट प्रोटीन इंटरफेयर्स विद आयरन एब्जॉर्प्शन। आंसर हो जाएगा कोनल्ब्यूमिन, ठीक है। नेक्स्ट, which mineral deficiency is associated with growth retardation, poor wound healing, anemia, loss of appetite। तो आंसर हो जाएगा जिंक। और pH रेंज ऑफ लो एसिड फूड 5.3 से अबव, लो एसिड फूड ना, हाई एसिड फूड तो बिलो 3.7। ये मैक्सिमम ये वाले क्वेश्चंस थे जो मैक्सिमम लोगों से गलत हुए हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या डिस्कस किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैक्सिमम स्टूडेंट के रॉन्ग हुए थे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या क्वेश्चंस थे और उसके आंसर क्या थे। तो व्हेन डिड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आंसर हो गया 23 अगस्त 2006, बहुत बार बता चुकी हूँ, बिल्कुल रट जाना चाहिए। When was inaugural meeting of Codex Alimentarius Commission held? कब हुई थी इनॉग्रल मीटिंग, तो 1963 में हुई थी। और कब स्टैब्लिश हुआ था, तो मई 1963 में स्टैब्लिश हो गया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। और किसने स्टैब्लिश किया था, तो जॉइंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टैगलाइन फॉर ईट राइट इंडिया। आंसर हो गया सही भोजन बेहतर जीवन। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ क्लस्टर इनिशिएटिव ऑफ FSSAI। देखो, क्लीन स्ट्रीट फूड हब ये है क्लस्टर इनिशिएटिव, भोग भी है, ये टेम्पल वगैरह से रिलेटेड है। ये क्लीन स्ट्रीट फूड से रिलेटेड है और ये वेजिटेबल मार्केट का है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ये FSSAI का इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है, क्लस्टर इनिशिएटिव भी नहीं है। और उसके बाद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन इज, आंसर हो जाएगा ISO 17025, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कलर इज नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड इन फूड। आंसर हो जाएगा मेलाकाइट ग्रीन। ये सब अलाउड हैं, ठीक है, बस ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, कॉमन एडल्ट्रेशन विच कैन बी डिटेक्टेड इन सेफ्रॉन। सेफ्रॉन में जो एडल्ट्रेशन मिलता है कॉमनली वो होता है कलर्ड ड्राइड टेंड्रिल्स ऑफ मेज कॉब। आप लोगों ने मेज कॉब की टेंड्रिल्स कभी देखना, बिल्कुल सेफ्रन जैसे ही रहती है, लंबी लंबी सी पतली सी, उसको बहुत स्मॉल कर दिया जाए, कट कर दिया जाए
तो वैसी ही दिखेगी और उसके बाद कलर कर दो तो सैफरन जैसे दिखेगी, तो वही एडल्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो ऐसा करना अलाउड नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, ठीक। हेड ऑफिस ऑफ एफएसएसएआई इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस? रिस्क एनालिसिस का रिस्क प्रिवेंशन पार्ट नहीं है, जबकि रिस्क असेसमेंट होता है, फिर रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, रिस्क कम्युनिकेशन भी होता है। नेक्स्ट, विच नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी रिप्रेजेंट इंडिया इन ISO IEC? आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। Spice Board was constituted on 26th Feb 1987 under the Spice Board Act 1986. Establishment year of Quality Council of India 1997, ठीक। ऑर्गेनिक फूड ऑफर्ड और प्रमोटेड अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ये। As per FSS regulation, maximum limit for aflatoxin M1 in milk is 0.5 माइक्रोग्राम पर kg, ठीक। नेक्स्ट, वैसे ये क्वेश्चन अगर लोगों से गलत नहीं हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट से गलत नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, ठीक है। All importers importing food items including food ingredient and additives for commercial use comes under purview of Central Licensing Authority. Import वाला जो भी है Central Licensing में आएगा, export वाला भी Central Licensing में आएगा, ठीक। फाउंडेशन ईयर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आंसर हो जाएगा 1945 में फाउंडेशन ईयर था, ठीक है। 1945 जो था वो फाउंडेशन ईयर था। फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस हमने डिस्कस कर चुके हैं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। नेक्स्ट, एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस शैल लाई टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट इंसेक्टिसाइड एक्ट कौन सा है? 1968। फूडोकोपिया अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन व्हाट आर द लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फूड पैकेज कंटेनिंग मोनोसोडियम ग्लूटामेट? तो उसमें होना चाहिए दिस पैकेज ऑफ मोनो जो भी चीज का है, जिसका भी है, मान लो कंटेन्स मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन, दोनों ही स्टेटमेंट मैंडेटरी है। नेक्स्ट, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शुड नॉट बी यूज्ड on the package label or advertisement of edible refined vegetable oil and fats? एक्स्ट्रा रिफाइंड, सुपर रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, ये सब टर्म्स यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है इंपोर्टर को या फिर कस्टम हाउस एजेंट को अपॉन द अराइवल ऑफ फूड शिपमेंट एट द पोर्ट? आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म। Next, as per FSS regulation, आटा when fortified shall contain added iron, कितना आयरन होना चाहिए? 28 mg से 42.5 mg per kg, ठीक। Which of the following are launched by FSSAI to address adulteration? डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल एगमाग लेबोरेटरी लोकेटेड एट नागपुर, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट, एवरी पैकेज ऑफ फूड फोर्टिफाइड विथ आयरन सेल कैरी अ स्टेटमेंट पीपल विथ थैलेसेमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन, और persons with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food product. इनको तो कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया वाले को और थैलेसीमिया वाले को मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट? तो देखो, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001 सही है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000 ये भी सही है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये गलत है, ठीक है। क्या होना चाहिए था? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001। अब नेक्स्ट, फूड एंड न्यूट्रिशन पोर्शन से the recommended strength of chlorinated water used for sanitizing heavily soiled vegetables should not exceed
कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ क्लोरीनेटेड वाटर का? मैक्सिमम 100 टू 200 ppm, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड? इसमें मेनली तो लेसिथिन याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, ये फॉस्फोलिपिड है या नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड है, तो लेसिथिन आने वाला है, बिल्कुल रट लो। फिर सेफालिन भी हो गया, स्पिंगोमाइलिन भी हो गया, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। देखो मैं प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत देखा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो याद रखना लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड है, ठीक। HDL is called good cholesterol because high density lipoprotein carries cholesterol away from arteries to the liver, ठीक। आर्टरीज में फिर वो जमा नहीं होता, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसके कारण, ठीक है। HDL, ठीक। Find out incorrect match with respect to minimal water activity for growth of given group of microorganism. बैक्टीरिया 0.91, यीस्ट का 0.88, मोल्ड का 0.80 और जीरोफिलिक फंजी का होना चाहिए 0.65, ऐसा कुछ होगा, ठीक। नेक्स्ट, फ्रूट जूसेस कैन बी फोर्टिफाइड विथ विटामिन सी। ये भी आ सकता है वैसे तो, और हो सकता है कि इसकी रेंज पूछ ली जाए कि कितना विटामिन सी ऐड किया जाता है। Tapeworms can be present in raw or insufficiently cooked beef, Taenia saginata. Bacteria responsible for human typhoid, Salmonella typhi, ठीक। Most abundant egg white protein, ovalbumin. मोस्ट अबंडेंट ओवलब्यूमिन है, और जिसके कारण आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता ढंग से, तो कोनलब्यूमिन है, ठीक। विच मिनरल डिफिशियंसी, देखो एग से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि आते हैं, ठीक है, इसीलिए 2 क्वेश्चन डाले हैं, और भी मैं आगे के पेपर में इंक्लूड करूंगी, ठीक। एग से रिलेटेड क्वेश्चन। विच मिनरल डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विथ ग्रोथ रिटार्डेशन, पुअर वुंड हीलिंग और एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो आंसर हो जाएगा जिंक। विच मोल्ड प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड, तो एस्परजिलस नाइजर। विच फंगस इज कॉमनली यूज फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, तो राइजोपस ओराइजे। पीएच रेंज ऑफ लो एसिड फूड अबव 5.3। लो एसिड फूड, हाँ लो एसिड फूड जिसमें एसिड कम है भाई, पता नहीं, मेरे को लगता है कि लोगों ने कंफ्यूजन में इसका गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। इंजाइम यूज्ड इन मेकिंग इनवर्ट शुगर, ठीक, तो आंसर हो जाएगा सुक्रेज। इन्वर्टेज भी बोलते हैं उसको, मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सुक्रेज लिखा था, क्योंकि इन्वर्टेज लिखती तो सब इन्वर्टेज ही आंसर देते। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन बाय इरेडिएशन। What is a common adulteration that can be detected in mustard seed, तो arginine seed का एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है मस्टर्ड सीड में, अलाउड नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इमल्सिफायर, तो आंसर हो जाता है लेसिथिन। ये इमल्सिफायर है, फॉस्फोलिपिड है, दोनों चीजें याद रखो लेसिथिन के बारे में। What are the examples of oxygen scavengers, तो फेरस आयरन पाउडर भी है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है, टोकोफेरॉल भी है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश पैकेजिंग typically works by emitting or absorbing compounds within a package product, slowing the rate of microbial growth, moisture loss और gain और ऑक्सीजन रिएक्शन। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ऐसा कोई पैकेज है जिसमें क्या होता है कि या तो वो इमिट करता है कुछ प्रोडक्ट को, या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देता, इस रीजन से मॉइस्चर का लॉस नहीं होने देता, या फिर मॉइस्चर गेन नहीं होने देता, या ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होने देता। तो इस टाइप की पैकेजिंग क्या कहलाती है, तो एक्टिव और स्मार्ट पैकेजिंग कहलाती है। वहीं पे इंटेलिजेंट पैकेजिंग में क्या होता है, इंडिकेटर्स लगे रहते हैं, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर जो भी है, स्पॉइलेज का इंडिकेटर, सब इस टाइप का, ठीक। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण।
ये क्वेश्चन भी थोड़ा नॉर्मल पूछा जाता है, सबको रटा भी होगा कि रेड कलर क्यों है टोमेटो का, लाइकोपीन के कारण, ठीक। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेप्सिस? तो डेफिनेशन यही है, प्रोसेस ऑफ कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फास्टैग स्टैंड्स फॉर, ये मैंने गलत, मेरे ही दिया हुआ है, ठीक है, ये पेपर, क्योंकि मुझे टेस्ट करना पड़ता है पहले कि आप लोगों को सही जाएगा कि नहीं पेपर, है ना। तो फास्टैग का जो पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, मैंने देखी नहीं, सिक्योरिटी पे लगा दी, ठीक। ऐसे आप लोगों से भी गलती हो सकती है, इसलिए अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन और आंसर दोनों। इकोजा पेंटाइनोइक एसिड और डोकोजा हेक्साइनोइक एसिड बिलोंग्स टू सीरीज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक। नेक्स्ट, on the basis of their shelf life, potatoes and onions are classified as semi-perishable. Prevention of Food Adulteration Act 1954. A condition in which certain foods trigger an abnormal immune response is called a food allergy. How many kilocalorie immune लिखा है तो एलर्जी, ठीक, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है तो एलर्जी, इस तरीके से याद रखना। हाउ मैनी किलो कैलोरी पर ग्राम डू ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोवाइड, तो 3 आंसर, ठीक। द विटामिन विच हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नायासिन, आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ये PYQ है, याद रखना कि यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हर बार कि ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट होता है, तो नायासिन में होता है, लेकिन और कौन से विटामिन हेल्प करते हैं, तो पायरिडॉक्सिन हेल्प करता है, ठीक। द मोल्ड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस, एस्परजिलस ओराइजे, ठीक। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। ये था क्वेश्चन पेपर और ये थे आंसर्स। तो आप लोग इसको रिवाइज करो, रट लो, अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने पढ़ लिए, हमने वीक पॉइंट भी देख लिया कि कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों के गलत हुए, और बाकी क्वेश्चंस भी देख लिए। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और बात, मैं आप लोगों को बार बार वीडियो लाइक करने नहीं बोलती हूँ और डिस्टर्ब नहीं करती हूँ बीच में पढ़ने के, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो को लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक किया जा सकता है और आप लोगों को लाइक भी करना है, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रियल में मेहनत करती हूँ, तब जाकर मैं एक वीडियो बनाती हूँ या फिर कंटेंट बनाती हूँ। ये क्वेश्चंस भी मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ, बनाती हूँ, मतलब रीड कर करके पूरा एक बुक का पोर्शन रीड करती हूँ या फिर रेगुलेशन रीड करती हूँ, पूरा एक्ट रीड करती हूँ, जितना भी साइट में और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन जितनी भी मिलती है मैं सब मिलाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ रियल में, मतलब इस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए, तो थोड़ा सपोर्ट तो मुझे भी चाहिए। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।